मेरे घर के साइड वाले घर में हमारी कास्ट के चमार कास्ट के लोग रहते हैं, उनसे भी ये पूछा गया कि आप किस कास्ट से, मतलब गवाहों से भी ये पूछोगे क्या कि मतलब तुम किस कास्ट से हो। मतलब चमारों की और वाल्मीकियों की तो गवाही नहीं ले रहे। ये देख लो, ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे नहीं है क्या। जब मैं जिस पड़ोस में मैं रहती हूँ तो मेरे पड़ोस के ही लोग गवाही देंगे, मैं दूसरे लाऊं कहाँ से। अब पुलिस ये भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई कि वो नंबर जो था वो किसके नाम से रजिस्टर्ड था। इतना फेल सिस्टम है। और बात ये करते हैं कि हम अगर हमारे ऊपर कोई आतंकी हमला हो जाएगा, वैसे तो ये कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान से कोई कबूतर भी उड़ के आ जाए ना तो साढ़े पे गोली मार दो। और मैं तो बता रही हूँ, आज कुछ कार्रवाई करी जाती हो तो कर लो, और कल फिर हम क्या कार्रवाई करेंगे वो तो फिर हम ही बताएंगे। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि पुलिस की मतलब पुलिस को हम लोगों ने विश्वास करते हुए, कानून पे विश्वास करते हुए मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। अच्छा होता कि मैं सारों को वहीं मार देती। कान खोलकर सुन ले खट्टर सरकार, कान खोलकर सुन ले मोदी सरकार। क्या जो दलित परिवार, जो दबा कुचला वर्ग है, उसको क्या उसका शोषण करने के लिए रखा है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कान खोलकर सुन ले एसपी साहब, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि यदि इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो फिर कल आप तैयार रहिए। हरियाणा के हर जिले में घूमता हूँ। सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है वो बिल्कुल जो है बेकार है, और सरकार की कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है। आज हर जिले में जो काफ़ी सारे ऐसे मुकदमे और केस हैं। पहली बात तो पीड़ित व्यक्ति का साथ जो अत्याचार होता है वो उसके घर में होता है, पड़ोस में होता है, और उसके बाद फिर जो पुलिस के द्वारा उसके साथ अत्याचार किया जाता है कि बिल्कुल जो है ऐसा महिला के ऊपर हाथ उठाना अपने आप में एक अपराध है। और घर में जाकर के उसको मारा पीटा एक एडवोकेट को होते हुए, और उसके बावजूद पुलिस ने 3 दिन से का कोई अभी FIR दर्ज नहीं की। ये अपने आप में सीधा साधा एक उदाहरण है कानून की विफलता का। चाहे सरकार कितने बड़े दावे कर रही हो, पर बिल्कुल कानून व्यवस्था के मामले में बिल्कुल फेल है, और लोगों को सुरक्षा देने में बिल्कुल फेल है। यदि जो कानून का डर उनको होता तो कोई घर में जाकर के इस तरह जो है बदतमीजी नहीं करे। इसका मतलब ये है कि कानून का डर आम आदमी के दिमाग में से बिल्कुल निकल चुका है, और अब पब्लिक का और आप जैसे मीडिया बंधुओं का साथी है कि भाई इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और शेयर करें, क्योंकि जब सरकार विफल हो जाती है तो आम जनता का कर्तव्य है कि वो कानून के मामले में उसको अमल करवाने के लिए सरकार को मजबूर करे। तो मेरी जो है आज इसी मामले में मैं आया हूं कि भाई जो है इनको इंसाफ मिलना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अफसोस है कि किस तरीके से मेरे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कल मेरे घर पे तकरीबन 3 से 4 पुलिस वाले मौके का जायजा लेने के लिए आए थे। अब आप मीडिया के माध्यम से तमाम जो लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ भी खड़े हैं, मैं उनसे भी ये पूछना चाहती हूँ। मेरे घर के सामने वाले घर में वाल्मीकि रहते हैं, उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ झगड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी झगड़ा भी हुआ, मारपीट भी हुई। उन्होंने ये भी सारी बातें उन्होंने बता दी। उनसे ये पूछा गया आपकी जाति क्या है, उन्होंने कहा कि जी हम वाल्मीकि हैं। मेरे घर के साइड वाले घर में हमारी कास्ट के चमार कास्ट के लोग रहते हैं, उनसे भी ये पूछा गया कि आप किस कास्ट से, मतलब गवाहों से भी ये पूछोगे क्या कि मतलब तुम किस कास्ट से हो। मतलब चमारों की और वाल्मीकियों की तो गवाही नहीं ले रहे। ये देख लो, ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे नहीं है क्या। जब मैं जिस पड़ोस में मैं रहती हूँ तो मेरे पड़ोस के ही लोग गवाही देंगे, मैं दूसरे लाऊं कहाँ से। तो सोनिया जी, उस विषय का क्या बना जो आपकी पोस्ट काफी वायरल हुई थी एक अश्लील वीडियो को लेकर, तो उस पर क्या बना? उस पोस्ट का भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ये भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई कि वो नंबर जो था वो किसके नाम से रजिस्टर्ड था। इतना फेल सिस्टम है। और बात ये करते हैं कि हम अगर हमारे ऊपर कोई आतंकी हमला हो जाएगा, वैसे तो ये कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान से कोई कबूतर भी उड़ के आ जाए ना तो साढ़े पे गोली मार दो। लेकिन हमारे यहाँ पे सरेआम एक बेटी को अश्लील वीडियो कॉल, अश्लील वीडियो मैसेज, वॉइस मैसेज इतने सारे भेजे गए, लेकिन नाम तक भी ट्रेस नहीं कर पाई। और अपने आप को इतना बड़ा, मतलब इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें किस नाम की ले रहे हैं। और मैं तो बता रही हूँ, आज कुछ कार्रवाई करी जाती हो तो कर लो, और कल फिर हम क्या कार्रवाई करेंगे वो तो फिर हम ही बताएंगे। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि पुलिस को हम लोगों ने विश्वास करते हुए, कानून पे विश्वास करते हुए मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। अच्छा होता कि मैं सारों को वहीं मार देती। मैं कमल कुमार बराड़ा, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। तो मेरे पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो ये शर्मनाक बात है कि एक देश की बेटी के लिए
उसको न्याय दिलाने के लिए इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और कहा तो भाजपा सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई अगर बेटी हमने बचा भी ली तो क्या गुंडों के हाथ गुंडों के लिए बचाएंगे क्या? ये बेटी को घर में घुसकर मार रहे हैं। तो इससे दुर्भाग्य इस देश का और क्या हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय खट्टर साहब कहते हैं कि हम बेटियों के लिए बहुत अच्छे कानून बना रहे हैं। अरे भाई कानून तो संविधान सबके लिए बराबर दे करके हैं। कानून इतना अच्छा है लेकिन उसको संभालने वाले जो लोग हैं वो निठल्ले हैं, वो बेकार हैं। एक देश की बेटी के लिए जीना इस देश में कितना दुश्वार हो रहा है ये आप सभी भली भांति जानते हैं। एक बेटी के साथ अश्लील वीडियो कॉल होती है, फोटोएं भेजते हैं, वो बेटी थाने में जाकर के FIR कराती है, उस बेटी को टॉर्चर किया जाता है, उसके घर पर जाकर के उसके पड़ोसियों को पूछा जाता है कि किस बरादरी से हैं आप लोग। उसके बाद उस बेटी को घर पर जाकर के मारा जाता है, फिर पूछा जाता है गवाहों को कि किस बरादरी से हैं आप। मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि क्या जाति पूछकर आप वोट लेते हैं? कि क्या इस देश की जो जाति व्यवस्था है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं? कहते हैं कि हम सबको समान अधिकार देते हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खट्टर साहब जी, अब आपकी दोहरी रणनीति नहीं चलेगी। अब देश का जो युवा है वो इन बहनों के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके चलेगा। और मैं बता देना चाहता हूं, कान खोलकर सुन ले खट्टर सरकार, कान खोलकर सुन ले मोदी सरकार, कि आज इस बहन के साथ सिर्फ हम लॉकडाउन का पालन करते हैं। हम सरकार के कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में कोई भी भाई बीमारी के कारण ना मरे। उसके बावजूद भी हम इतने इकट्ठा हुए हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अगर उनके खिलाफ आज ही कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं चेतावनी देता हूं कि फिर हम लॉकडाउन भी भूल जाएंगे। फिर हम वो करेंगे जो शायद आज तक हरियाणा में नहीं हुआ। हम भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन, इन बहनों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। माननीय SP साहब जी के लिए मैं खास शब्द यूज करूंगा। माननीय SP साहब जी, जब एक गूंगी बेटी के साथ, इस देश की गूंगी एक लड़की थी, उसके साथ रेप होता है, बार बार रेप होता है, और माननीय SP साहब जी के पास जब जाते हैं तो SP साहब कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। जब उसके फोन करते हैं SP साहब के फोन नहीं उठाते, तो वो फोन है वो रखा किस लिए है? जब वो पब्लिक के काम नहीं आता वो फोन, तो फिर रखना किस लिए है? क्या सिर्फ ड्रामा रच रखा है प्रशासन ने? क्या प्रशासन, करनाल प्रशासन जो है, क्या सिर्फ बेटियों को मारने के लिए रखा है? क्या जो दलित परिवार, जो दबा कुचला वर्ग है, उसको क्या उसका शोषण करने के लिए रखा है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कान खोलकर सुन ले SP साहब, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि यदि इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो फिर कल आप तैयार रहिए, हम जो करेंगे उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा पूरे प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय भीम।